हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आइडिया के अंदर अगर हमें बीट से टोकन को बाय करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को ओपन कर लेना है। जैसे भी आप अपनी आईडी को ओपन कर लेंगे आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ऊपर करते चले जाना है और आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर चले आना है। तो अभी आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारा आइडिया का जो प्राइस चालू है वो आपको दिखेगा और उसके नीचे दिखेगा मेक अ बिट। तो जो भी अभी न्यू मेंबर ने रजिस्ट्रेशन किया है उसको अगर अपनी आईडी को सेमी एक्टिव करना है, रेफर लिंक को एक्टिव करना है तो उसको 50% आपके अपलाइन से टोकन को बाय करना होता है और 50% मार्केट से बाय करना होता है। मार्केट से मतलब इस मेक अ बिट से, ठीक है। तो उसका आईडी सेमी एक्टिव होता है और उसका रेफर लिंक एक्टिव हो जाता है और उसके बाद वो कितने भी मेंबर को रेफर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कमा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे कि हम टोकन को बाय कैसे कर सकते हैं। आपको अभी इस मेक अ बिट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे भी आप इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेना है। तो अभी हम देखेंगे कि आपको अगर मेकअबिट से टोकन ख़रीदना है, टोकन बाय करना है तो आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने टोकन को सेल पे लगाया। ये सारे सेल ऑर्डर हैं। तो इनमें से किसी भी मेंबर से आप क्या कर सकते हैं, टोकन खरीद सकते हैं। तो कैसे खरीदेंगे इस प्रोसेस को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी इस मेंबर ने यहाँ पर टोकन अपने सेल पे लगाए हुए, ये उसका आईडी नंबर है, इसका ऑर्डर नंबर है। 2.55 ने सेल पे लगाया, सेल प्राइस 500 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे करके सभी मेंबर ने यहाँ पर अपने ऑर्डर को सेल पे लगाया है। तो इनमें से किसी एक से हम बाय कैसे करते हैं इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं किसी भी एक मेंबर के आईडी के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनसे आप किसी भी मेंबर से आपको ख़रीदना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक व्यू डिटेल है, इस व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे भी आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर ऊपर नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही कर लेना है, ये जो मोबाइल नंबर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐसे ही उस वहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर कॉपी का और एक कॉल का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको उसको कॉल लगाना है और पूछ लेना है कि सर अगर आप अवेलेबल है तो मैं आपके टोकन को अभी ख़रीदना चाहता हूँ। अगर आप फ्री है तो अगर मुझे तुरंत आप टोकन रिलीज़ कर देंगे तो मैं आपको अभी पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अगर वो अवेलेबल है, कॉल उठाता है, अगर बोलता है कि मैं तुरंत आपको टोकन रिलीज़ कर दूंगा तो फिर आपको उसको पेमेंट करना है। ठीक है, अगर वो कॉल नहीं उठा रहा है तो सेम किसी दूसरे मेंबर को आपको मतलब व्यू डिटेल पे जाके उसका मोबाइल नंबर निकाल के उसको कॉल करना है और पूछ लेना है पहले कि अगर वो फ्री है, मुझे टोकन तुरंत रिलीज़ कर देंगे, तो उसी मेंबर को आपको पेमेंट करना है और फिर उसके डील को पहले लॉक करना है, फिर आपको उसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये मेंबर अभी आपको टोकन देने के लिए रेडी है, आपने इसको कॉल लगा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसके जो डील है उसको हमें लॉक करना होगा क्योंकि उसके पास तभी रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ, नीचे क्लोज़ लिखा है, यहाँ पर मैं क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर व्यू डिटेल इसके ऊपर क्लिक किया था। अभी आपकी बात उससे हो चुकी है, वो आपको टोकन तुरंत रिलीज़ करने के लिए तैयार हो गए। तो आपको नीचे ये लॉक वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे भी आप इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जो उसने टोकन सेल पे लगाया वो आ जाएगा, नीचे 500 रुपये सेल प्राइस आ जाएगा। फिर उसके नीचे है आई एम एग्री, ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको एक बार क्लिक कर देना है और नीचे लॉक योर डील के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, नीचे लॉक योर डील के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं लॉक योर डील के ऊपर क्लिक कर दूंगा, कंफर्म कर देना है आपको, यहाँ पर ओके कर देना है, आर शो ओके कर देना है। जैसे भी आप ओके के ऊपर क्लिक करके आपके सामने इस तरीके से डील लॉक सक्सेसफुल ऐसे लिखकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और अभी स्क्रीन को थोड़ा सा आपको ऊपर कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप माई डील लिखा हुआ है। ठीक है, इस माई डील के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है।
माई डील के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक व्यू डिटेल नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आईडी नंबर, सब कुछ यहाँ पर नज़र आ जाएगा सामने वाले का। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो व्यू लिखा हुआ है ना, इस व्यू के ऊपर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। जैसे भी आप व्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, सामने वाले का यहाँ पर गूगल पे का नंबर आएगा, फ़ोनपे का नंबर आएगा, पेटीएम का नंबर, उसने जो जो डाला है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक के ऊपर आप पेमेंट उसको करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं नीचे उसने यूएसडीटी का भी एड्रेस दिया हुआ है, तो चाहे तो आप उसको डॉलर भी पेमेंट कर सकते हैं। नीचे उसने बैंक अकाउंट भी दिया है, तो इनमें से किसी के भी ऊपर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पहले आपने तो उससे बात कर चुके, तो इनमें से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फिर एक बार उसको आप कॉल लगा सकते हैं कि सर मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, आप मुझे तुरंत उसको रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है उसको पेमेंट करने का। तो सामने वाला जो पर्सन है उसके पास एक ऑप्शन जाता है, तो वो कैसा ऑप्शन होगा, कंफर्म का, जो सामने वाला है मतलब आपको भेज रहा है, तो उसके पास भी जब आप माई डील के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो उसके पास एक ऑप्शन जाता है कंफर्म का, तो वो कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। देख सकते हैं अभी आप लोग, इस तरीके का उसके पास एक ऑप्शन चला जाता है। जो सेलर है मतलब जिसका डील आपने लॉक किया है उसके माई डील में वो जाएगा, ये वाली माई डील है, इसके अंदर वो क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर ये कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने उसको पेमेंट किया है तो यहाँ से वो कंफर्म करेगा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ से नीचे वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, ये पुराना स्क्रीनशॉट है, इसी वजह से मैं आपको इसके ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे भी वो कंफर्म के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने और एक ऑप्शन आएगा इस तरीके का, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। जैसे भी वो कंफर्म के ऊपर नीचे क्लिक करेगा तो यहाँ से उसका डील सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ से टोकन कट कर इसके पास से टोकन कट कर आपके वॉलेट में टोकन बैलेंस के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप टोकन बैलेंस में जाकर अपने देखेंगे तो आपके पास वहाँ पर टोकन आ चुका होगा। आपको जो टोकन आया होगा वो आपको कहाँ पर दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। ये मैंने डैशबोर्ड को ओपन कर लिया, तो देख सकते हैं अभी आप लोग सबसे ऊपर है मेरा पे आउट वॉलेट, उसके नीचे है टोकन बैलेंस। तो इसी टोकन बैलेंस के अंदर आपका वो टोकन आ जाएगा जब वो वहाँ से रिलीज़ कर देगा, तो आपको यहाँ पर जाकर चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यही है प्रोसेस मेकअबिट से टोकन को बाय करने का और अपनी आईडी को सेम एक्टिव करने का। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं नीचे। इमरजेंसी बिट से अगर टोकन को बाय करना है तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ शॉर्ट में। प्रोसेस सेम है पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। स्क्रीन को ऊपर करने के बाद हमें इस वाले पेज के ऊपर चले आना है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर इमरजेंसी बिट। तो इमरजेंसी बिट से टोकन को बाय करने के लिए इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा, इमरजेंसी बिट के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको इमरजेंसी बिट के अंदर टोकन को सेल पे लगाना है तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर अगर आपके पास टोकन अवेलेबल है सेल पे लगाने के लिए तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक, मिनिमम टोकन आप इतना लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक, एडमिन फीस लगेगा आपका यानी कि 11.22। परचेज जो मेंबर खरीद रहा है उसके पास 6.73 इतना टोकन चला जाएगा। इसकी INR वैल्यू दिखेगी आपको नीचे 999.99 मतलब मिनिमम 1000, और यहाँ पर नीचे सेल अमाउंट है 1000। तो यहाँ पर सब कुछ पहले से ही होगा, आपको कुछ नहीं करना। सेल पे आपको लगाना है तो नीचे सिर्फ आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको एम पिन डाल देना है। जैसे भी आप यहाँ पर एम पिन डाल देंगे और नीचे कंफर्म कर देंगे तो आपका यहाँ पर सेल ऑर्डर लग जाएगा। तो सेल ऑर्डर लगने के बाद आपको कहाँ पे दिखेगा, स्क्रीन को आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और आप नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑर्डर लग चुका है। चाहे तो आप इसको यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इमरजेंसी बिट से अगर आपको टोकन को बाय करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाया हुआ है। तो इनमें से किसी एक के ऊपर आपको
क्लिक कर देना है। मान लेते हैं कि ये मेंबर है, तो इसके आगे व्यू डिटेल है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो कि सेम प्रोसेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेम वही प्रोसेस है, इसीलिए इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। व्यू डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है, पहले उसको कॉल लगाना है, पूछ लेना है, बात कर लेनी है। ठीक है, बात आपकी कंप्लीट हो जाती है, वो आपको टोकन रिलीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है, आपका कॉल उठा लेता है। तो उस मेंबर की डील को आपको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आपको माई डील में उसका माई डील का जो यहाँ पर ऑप्शन है, डील को लॉक करने के बाद यहाँ पर चले जाना है। उसका फ़ोनपे गूगल पे का आपको नंबर दिखेगा, उसके ऊपर आपको पेमेंट कर लेना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको फिर से चाहे तो उसको एक बार बता सकते हैं, सर मैंने पेमेंट कर दिया है आपको। ठीक है, और वो जैसे ही वहाँ से रिलीज़ कर देगा तो आपके पास टोकन आ जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा आपको कि टोकन को हम बाय कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें सेल पे लगाना है तो हम सेल पे कैसे लगा सकते हैं।